आखिरकार टोक्यो ओलंपिक में हमारा गोल्डन डे आ चुका है। 7 अगस्त 2021 यानी आज के दिन को हिंदुस्तान के इतिहास में बच्चा बच्चा लंबे समय तक याद रखेगा, क्योंकि आज ही के दिन हरियाणा के एक छोरे ने हिंदुस्तान के लिए टोक्यो ओलंपिक में उसका पहला गोल्ड मेडल जीत के हिंदुस्तान के नाम कर दिया। मैं बात कर रहा हूं नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर रिकॉर्ड तोड़ भाला फेंक के प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। मैंने खुद ने पहली बार इंडिया इंग्लैंड के टेस्ट मैच को छोड़कर जेवलिन थ्रो का यह मैच देखा और जीतने के बाद मुझे खुद को इतना ज्यादा गर्व फील हुआ कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि हम हर हिंदुस्तानियों को क्रिकेट के अलावा बाकी गेम्स को भी देखना चाहिए और इनको सराहना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में नीरज चोपड़ा जैसे और भी खिलाड़ी भारत का नाम रोशन कर सके। नीरज चोपड़ा की सक्सेस के लिए आज कमेंट करके उन्हें बधाइयां जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। एक बार एक लड़का बाइक पे बहुत सारे अंडे रख के लेके जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी बाइक फिसल जाती है और उसके सारे के सारे अंडे फूट जाते हैं। आसपास के लोग तब इकट्ठा होकर उसे टोंट करना शुरू कर देते हैं कि तुझे दिखाई नहीं देता है क्या, तुझे ढंग से बाइक नहीं चलानी आती है क्या। इतने में ही उस भीड़ में से एक बूढ़ा सा अंकल निकल के आता है और उस लड़के से कहता है कि बेटा, तुम्हारे सारे अंडे फूट गए हैं, अब तुम अपने मालिक को क्या जवाब दोगे। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं, ये मेरे पास 30 रुपए हैं, तुम रख लो। उस बूढ़े अंकल को देखकर आसपास के बाकी लोग भी उस लड़के की मदद करने को आगे आते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं। इतने में उसके पास अंडे जितने फूटे थे उतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वो बाइक पे तब जाने वाला होता है। इतने में ही पीछे से कुछ लोग उसको बोलते हैं कि तुम बहुत लकी हो, अगर वो बूढ़ा अंकल ना होता तो तुम्हारा आज क्या होता। तो फिर वो लड़का जो कहता है वो आप लोगों को सुनना चाहिए। वो लड़का कहता है कि वो बूढ़ा अंकल ही मेरा मालिक था। ये घटना है सन 2009 की, जब अमेरिका के रहने वाले बिली ओवेंस के सिर के साइड में काफी ज्यादा दर्द होता था और उनकी नाक की नली ने काम करना बंद कर दिया था। अपनी पत्नी के कहने पर उन्होंने डॉक्टर से चेकिंग करवाई तो वो ये सुन के हैरान रह गए कि उन्हें नाक का कैंसर है। डॉक्टर्स ने कहा कि इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी 10% ही बचने के चांसेस हैं, क्योंकि कैंसर चेहरे में काफी ज्यादा फैल चुका है। ऑपरेशन के बाद उनके आधे चेहरे के साथ साथ उनकी आंख भी निकालनी पड़ी थी, पर वो कैंसर सरवाइव कर गए थे। लेकिन आज आलम यह है कि वो अपनी उंगली को मुंह में डाल के आंख से निकाल लेते हैं और इसी लुक की वजह से उन्हें फिल्मों में ज़ॉम्बी का रोल मिलता है। जी हां गाइस, वो रियल लाइफ ज़ॉम्बी की तरह ही है। आपको बिली ओवेंस की स्टोरी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप नॉर्मल पानी से बर्फ जमाते हैं तो वो व्हाइट क्लाउडी कलर की होती है, लेकिन जब आप गर्म पानी से बर्फ जमाते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होती है। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, नॉर्मल पानी में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसेस ट्रैप्ड होती हैं और ये गैसेस बर्फ के बनने पर बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ गैसेस बर्फ में ही फंसी रह जाती हैं, जिसकी वजह से आपको व्हाइट क्लाउडी कलर दिखाई देता है। लेकिन जब आप पानी को पहले से ही गर्म कर देते हैं तो ये गैसेस पहले से ही बाहर निकल जाती है और उसके बाद जब बर्फ बनती है तो वो ट्रांसपेरेंट होती है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये साइंटिफिक फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अर्थ पर अब तक का सबसे ओल्डेस्ट लिविंग क्रीचर जो कि आज भी जिंदा है वो कौन है, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। अगर हम लोग इंसानों की बात करेंगे तो ये रिकॉर्ड है जापान की एक लेडी के पास जिनका नाम है केन टनाका। उनकी उम्र है 118 साल। लेकिन इनसे भी कहीं ज्यादा ओल्ड है एक कछुआ जिसका नाम है जोनाथन, जो कि 1832 में पैदा हुआ था। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, 1832 में वो कछुआ पैदा हुआ था, जो कि आज के टाइम पे 189 इयर्स का है, जिसकी देखभाल सेंट हेलेना की सरकार कर रही है। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, आपने गौर किया होगा कि आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारे दोस्त होते हैं और आप लोग ये सोचते हैं कि काश इतने दोस्त मेरे भी होते। पर सवाल यह है कि आखिर इतने दोस्त बनते कैसे, दोस्त बनाए कैसे जाते हैं, उसके तरीके क्या हैं? देखिए, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका बताता हूं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक स्टडी के अनुसार ये कहा गया है कि अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और उस बातचीत में आप सिर्फ 20% ही बोलें, लेकिन 80% उसकी बातों को सुने, तो वो बंदा शायद आपका दोस्त जल्दी बन जाएगा। लेकिन उसकी बात को सुनने के लिए नहीं सुनना है, उसकी बात पे गौर भी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस। हमने बहुत बार दुनिया की सबसे महंगी कार के बारे में बात की है, उस पर वीडियो भी बनाई है, लेकिन आज हम इस वीडियो में दुनिया की सबसे महंगी बाइक के बारे में बात करेंगे। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि दुनिया की सबसे महंगी बाइक का नाम क्या है और वो कितने रुपए की है, तो आप लोग क्या कहेंगे?
चलिए मैं आपको बताता हूं। दुनिया की सबसे महंगी बाइक का नाम है नेमन मार्कस लिमिटेड एडिशन फाइटर, जिसकी कीमत $11 मिलियन है, यानी कि लगभग 80 करोड़ रुपए की बाइक है। ओह माय गॉड गाइस, 80 करोड़ रुपए की बाइक। मैं सोचता हूं कितनी महंगी बाइक आखिर खरीदता कौन होगा, लेकिन बाइक लवर्स के लिए बहुत क्रेजी बाइक है। गाइस, आपको इसके बारे में जान के कैसा लगा कमेंट से। टोक्यो ओलंपिक में दिए जाने वाले गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स भी कुछ खास तरीके से बनाए गए हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली इसके लिए 2017 से ही एक कैंपेन चलाया गया, जिसमें वहां के लोगों को यह रिक्वेस्ट की गई कि अगर आपके पास पुराने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि लैपटॉप, स्मार्टफोन्स हैं तो आप उन्हें डोनेट कर दीजिए। लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिससे 78,000 टन यानी कि लगभग 63 लाख से भी ज्यादा लैपटॉप्स एंड स्मार्टफोन्स इकट्ठे किए गए। फिर उसमें से मेटल्स को निकाला गया और उन्हें रिसाइकिल किया गया और उसके बाद इन मेडल्स को बनाया गया। इस प्रोजेक्ट को टोक्यो 2020 मेडल प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। गाइस, क्या इसके पहले तक की इंफॉर्मेशन आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कोलार गोल्ड फील्ड यानी कि KGF, जहां से सोना निकाला जाता है, 1902 में वहां से सोना निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई थी जो सिर्फ बिजली से चलती थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि 1902 में इंडिया में कहीं भी बिजली का उत्पादन होता ही नहीं था। तब पहली बार इंडिया में हाइड्रो पावर प्लांट लगाया गया था, जिसका नाम था कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यह बात इसलिए भी बड़ी थी कि तब 1902 में सिर्फ जापान के टोक्यो में ही बिजली पैदा हुआ करती थी। गाइस, KGF को सप्लाई करने के लिए जो पावर प्लांट लगाया गया था, उससे बिजली इतनी ज्यादा पैदा हुई कि आसपास के शहरों में भी बिजली सप्लाई की गई। तब बेंगलोर इंडिया का पहला ऐसा सिटी बना जहां पर बिजली पहुंची थी। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन क्या पहले से पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। टोक्यो ओलंपिक में हमारे साथ साथ हमारे पड़ोसी देशों का क्या हाल रहा, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह चाइना, जिनके खिलाड़ियों ने गजब का परफॉर्म किया। चाइना ने टोक्यो ओलंपिक में 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर टोटल 88 मेडल के साथ अमेरिका के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। उसके बाद आता है नंबर इंडिया का। इंडिया ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर टोटल 7 मेडल के साथ 48वां स्थान हासिल किया। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इनमें से किसी भी देश के किसी भी खिलाड़ी ने ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं जीता। पाकिस्तान तो पिछले 30 सालों से एक ब्रॉन्ज मेडल जीतने तक को तरस रहा है। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।